Hello friends, welcome back in this session. DevSecOps डेवलपमेंट सिक्योरिटी के साथ DevSecOps जो नया टर्म है DevOps के ऊपर है एंड DevSecOps नाउडेज बहुत ही डिस्कस हो रहा है. सो DevSecOps क्या है, कैसे काम करता है, हम इस सेशन के अंदर पूरा थरोली देखने जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हम क्या क्या टॉपिक इस सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हम पहले देखेंगे कि DevSecOps क्या है, व्हाट, वाई मतलब उसकी ज़रूरत क्यों है डेवसेकऑप्स की, उसका मतलब बेनिफिट्स क्या है, एंड हाउ मतलब डेवसेकऑप्स कैसे काम करता है. तो डेवसेकऑप्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है एंड कैसे काम करता है वो हम देखेंगे एट अ हाई लेवल. एंड एजेंडा के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार. सो हम पहले देखेंगे डेवऑप्स क्या है, डेवसेकऑप्स क्या है, डेवसेकऑप्स के बेनिफिट्स क्या है, हाउ डेवसेकऑप्स मतलब बेसिकली हेल्प्स मतलब काम कैसे करता है, हेल्प्स कैसे करता है वो देखेंगे. एंड डेवसेकऑप्स के यूज केसेस मतलब कौन कौन से केस के अंदर अपने को हेल्प कर सकता है डेवसेकऑप्स, कौन केस में हमको यूज करना चाहिए डेवसेकऑप्स वो देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवऑप्स. सो अगर किसी को पता नहीं है तो हम उसको मतलब ग्राउंड लेवल से बात कर लेते हैं. सो DevOps is a combination of cultural philosophy, practices, and tool that basically increase in organization ability to deliver application and service at a high velocity. DevOps क्या है, तो एक बेसिकली कल्चरल फिलोसॉफी चेंज है और प्रैक्टिसेस मतलब है जहाँ पे हम टूल्स की और कुछ मतलब प्रोसेसेस का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिलीवरी सिस्टम को बूस्ट कर दें और उसकी हाई वेलोसिटी इंप्रूव करते हैं. मतलब ऑलरेडी अपने पास वो सारे रिसोर्सेस है पर यहाँ पे कल्चरल और फिलोसॉफिकल चेंज है. Evolving the improving the product at a faster pace than organization using the traditional software development and infrastructure management processes. So मतलब क्या बोला है कि मतलब आपको इम्प्रूव करना है प्रोडक्ट को फास्टर, मतलब आप कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए प्रोडक्ट को फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है. यूजिंग मतलब क्या क्या काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, ये सारी प्रोसेसेस को यूज करके मतलब एट अ हाई लेवल डेवऑप्स क्या है कि कल्चरल चेंज है. जो मतलब हम पहले वही काम करते थे बट एक प्रोसेस कल्चरल चेंज यहाँ पे चेंज होता है. मतलब डेवऑप्स में क्या रहता है, तो उसने मतलब फिर कल्चरल चेंज में सजेस्ट किया कि कैसा कैसा प्रोसेस होने चाहिए, जैसे कि प्लान है, कोड है, बिल्ड है, डिप्लॉय है, टेस्ट है और मैनेजमेंट है. तो सॉफ्टवेयर साइकिल के अंदर ये पूरा फ्लो यूज होता है. सो डेवऑप्स कैसे हेल्प करता है, तो मतलब अपने कस्टमर को फास्टेस्ट मतलब आपको डिलीवरी मतलब उस करने में हेल्प करता है और विद क्वालिटी मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको सेम क्वालिटी मतलब आप अगर आपने एक जगह पे डिप्लॉय किया है और 10 जगह पे आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो डेवऑप्स से आपको वो इजीली कर सकते हो विद द कंसिस्टेंट लेवल. दूसरा क्या है कि जैसे हमने बोला कि डेवऑप्स कोई प्रोसेस नहीं, कोई टूल नहीं, कोई CI/CD नहीं है, कोई जेंकिंस नहीं है, बट डेवऑप्स क्या है कि कल्चरल और फिलोसॉफिकल चेंज है और मतलब एक प्रैक्टिस मतलब है. पर वो प्रैक्टिस प्रोसेस से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, CI/CD भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जेंकिंस भी मतलब आप ऐसा नहीं है कि जेंकिंस से करो, कुछ भी कर सकते हो. बट आपको कल्चरल चेंज करना है जिसका ऑब्जेक्टिव है फास्ट डिलीवरी साइकिल, fast feedback and fast issue fix. So it's a cultural change that way you building your application and software. मतलब एक कल्चरल चेंज है. नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं. व्हाट इज DevSecOps. तो DevOps पता चल गया. तो DevSecOps क्या है, तो DevSecOps सेम है एज अ DevOps बट यहाँ पे एक एड ऑन है. तो एड ऑन क्या है आप देखो. तो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस. डेवऑप्स में क्या था कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, यहाँ पे सिक्योरिटी प्लस हो गया. तो सिक्योरिटी मतलब डेवऑप्स इज ऑल अबाउट, सॉरी डेवसेकऑप्स इज ऑल अबाउट अ डेवऑप्स. मतलब डेवसेकऑप्स आपका डेवऑप्स ही है बट अ लेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड किया हुआ है ऑन डेवऑप्स. सो इट्स अ same as DevOps but lens of the security. So DevSecOps is about introducing the security in an earlier life cycle of application development.
thus the minimizing the vulnerability and bringing the security closer to IT and the business objective. सिक्योरिटी को टॉप अप टाउन ला दिया यहाँ पे। DevSecOps क्या है कि सिक्योरिटी मतलब अर्लियर स्टेज में आपको उसको फाइंड करना है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है, कोड लेवल की भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, आर्टिफैक्ट की भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बट वो जो फाइंड करने की जो प्रोसेस है वो अपने को डेवलपमेंट का टाइम में ही करनी है, ना कि प्रोडक्शन के बाद। सो यही DevSecOps का यही कंसेप्ट है कि आपको सिक्योरिटी को पूरा यूज करना है, बट लाइफ साइकिल जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसमें अर्ली स्टेजेस के अंदर, पोस्ट स्टेजेस के अंदर नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक है DevSecOps के बेनिफिट्स। सो कौन कौन से बेनिफिट्स DevSecOps के वो देखते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट्स है ऑब्जर्वेबिलिटी। सो ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब क्या है कि आपका अगर पाइपलाइन जो है, जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लान, कोड, बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज एंड फीडबैक, मतलब आपका जो फीडबैक जो सेशन है, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग योर प्लानिंग। सो ये पूरा जो पाइपलाइन है उसको मतलब ऑब्जर्व मतलब करना है, मतलब यहाँ DevSecOps प्रोसेस से आपको आइडेंटिकली ऑब्जर्व प्रॉपर्ली कर सकते हो। ऑब्जर्विंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन डिलीवरी विद द सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, मतलब आपको ऑब्जर्व तो करना है पर एप्लीकेशन डिलीवरी, बट कैसे करना है, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट के बेनिफिट्स के साथ। सो यहाँ पे हर प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है, बट आप उसको सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट के हिसाब से उसको स्कैन करोगे, आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी में क्या इश्यू है तो उसको फिक्स कैसे करें। नेक्स्ट बेनिफिट्स है ट्रेसेबिलिटी। आपका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अपना फर्स्ट स्टेज है प्लान के अंदर हम स्टोरीज बनाते हैं, तो ये स्टोरीज जो बनाते हैं तो मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पूरा साइकिल रहता है, आप उसको ट्रेस कर सकते हो। अगेन ट्रेसेबिलिटी डेवऑप्स में भी था, बट DevSecOps में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ट्रेसेबिलिटी आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंटेक्स्ट के हिसाब से कर सकते हो, मतलब कि हर स्टेज में आप पूछ सकते हो कि सिक्योरिटी का क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रोसेस का क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रोसेस कैसे फॉलो अप हुई। सो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। सो अगर आप ट्रेसेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी प्रॉपरली है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि अगर आप प्रोसेस प्रॉपर फॉलो कर रहे हो इच स्टेज के अंदर, आपके जो डेव सिक्योरिटी ऑपरेशंस के जो आपने जो थियरी बनाई थी, आपने जो रूल्स बनाए, आपने जो प्रोसेसेस बनाए वो फॉलो करोगे, तो द कॉन्फिडेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वो ऑलवेज हाई रहेगी। तो यहाँ पे आपका बिजनेस वैल्यू भी इंप्रूव होगा, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनेगी, और ये पूरा डिलीवरी प्रोसेस के अंदर इंप्रूव होता है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट बेनिफिट है कंप्लायंस। कंप्लायंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंडस्ट्री में कंप्लायंस बहुत ही मैंडेटरी होता है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री, तो यहाँ पे कंप्लायंस मैंडेटरी हो जाता है। मतलब अगर आपको कंप्लायंस चाहिए तो आपको फर्स्ट स्टेज प्रोसेस से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इस स्टेज के अंदर आपको डेटा देने पड़ते हैं। सो कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट के लिए यहाँ पे हेल्प होता है, यही बेस्ट बेनिफिट है। मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, बट एट अ हाई लेवल आपने जो काम किया है, द कोड, बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज, तो ये पूरा कंप्लायंस इफेक्टिव प्रोसेस है। सो टोटल हाई लेवल आप बेनिफिट देखो तो ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, ट्रेसेबिलिटी हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया और कंप्लायंस, मतलब अभी चारों के चारों एक दूसरे को अटैच है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ इट वर्क्स, DevSecOps काम कैसे करता है, अभी हम ये समझेंगे। सो अगेन अपनी पाइपलाइन हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि पाइपलाइन के अंदर क्या आता है, प्लान, कोड, बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विद द फीडबैक। सो प्लान में क्या है, तो हम प्लानिंग, आप कुछ भी काम करते हो तो जैसे स्टोरी बेस्ड काम करते हैं, सो एज अ पार्ट ऑफ मतलब स्टेजिंग स्टोरी यहाँ पे आता है इन अ प्लान। सो इच स्टोरी जो हम लिख रहे हैं तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रहती है कि भाई उसकी अप्रोप्रिएट साइज डिफाइन की हो, वेल फॉर्म में इसको लिखा हुआ हो, पूरी डिटेल्स उसके अंदर हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो, उसकी साइज भी ये डिफाइन की हुई हो, मतलब ये जो मतलब उसके पूरे डेटा डिफाइन किए हुए हो, और डिपेंडेंसी
हाईलाइट की हो, तो ये सारी चीजें मेंटर मतलब आपके यूजर स्टोरी लेवल पे हैंडल करते हैं। सो कोड लेवल पे क्या देखोगे, तो कोड लेवल पे दो चीज बहुत ही मैंडेटरी आ जाती है यहाँ पे। सो एक है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, मतलब, एंड दूसरा है पेयर प्रोग्रामिंग। सो ये दोनों बहुत ही बढ़िया फीचर्स है जो मतलब यहाँ पे हेल्प्स करते हैं इम्प्रूव करने के लिए डेवसेकऑप्स। मतलब आपका जो फोकस है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होना चाहिए एंड पेयर प्रोग्रामिंग, वहाँ पे मतलब आप मल्टीपल पीपल को साथ में काम इन्वॉल्व करो, तो एक अच्छा फीडबैक भी रहेगा और लेस डिपेंडेंसी रहेगी। और ये सब इसलिए मतलब ये अप्रोचेस ऐड करने का लॉजिक क्या है कि अपने को मिटिगेट रिस्क कम करना है। दूसरा क्या है कि आप जब कोड लिख रहे हो उसके पहले आप उसके टेस्ट केस लिखो और देन आप कोड लिखो, तो आपका सारा कोड आपके टेस्ट केस ही वैलिडेट करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेवल पे आपको बग ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब डेवलपर के जो कोड है वो खुद ही मतलब वो इंटरनल टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है बिल्ड। बिल्ड के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप जब बिल्ड करो तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट के हिसाब से अपने को सोचना है। तो पहला क्या है कि आपका कोड को हम लिंटिंग के हिसाब से वेरिफिकेशन करेंगे कि स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस के हिसाब से आपका कोड लिखा कि नहीं लिखा। नोटेशन स्कैनिंग करेंगे, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन सॉरी आपका जो कोड है हम स्कैनिंग करेंगे, जो इनफाइनाइट लूप है, अनयूज वेरिएबल है, ये सारी हम चीज़ें देखेंगे ऐसी एरर्स है कि नहीं, मतलब यूजिंग स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल। एंड बेसिकली ये जो एरर्स है वो पोटेंशियली वल्नरेबिलिटीज है, और ये ऐसे ऐसे टाइम पे अपने को परेशान कर सकती है और ऐसे टाइम में अपने को इश्यूज ला सकती है जो प्रोडक्शन के अंदर पहुंचने के बाद। तो ये इश्यू यहाँ पे बिल्ड लेवल पे ही अपने को सॉल्व करना चाहिए आइडियली। नेक्स्ट है डिप्लॉय। सो डिप्लॉय के अंदर क्या रहता है, जैसे कि आपने आपके आर्टिफैक्ट यहाँ पे जनरेट करते हो उसको डिप्लॉय करते हो, बट फोकस क्या रहता है कि आप जो आर्टिफैक्ट बनाते हो वो बिल्ड प्रोसेस से ही बने हुए हो और हम वही डिप्लॉय कर, मतलब कॉमन डिप्लॉयमेंट। मतलब आप कितने भी स्टेजेस में आपका मतलब डिपेंडेंसी के हिसाब से बनाओ और डिप्लॉय करो, बट द डिप्लॉयमेंट आप कोई भी पैकेज करो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट आपकी बिल्ड प्रोसेस मतलब बिल्ड स्टेज के हिसाब से जो आर्टिफैक्ट जनरेट किया है उसी आर्टिफैक्ट से डिप्लॉयमेंट करना है, मतलब कॉमन आर्टिफैक्ट हुआ। नेक्स्ट है मैनेज। मतलब मैनेज के अंदर आपका प्रोडक्शन में आपने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे आपने कोई मेक श्योर करना है कि प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कोई वल्नरेबिलिटीज और ऐसा कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड एरर ना आए जो हमको प्रोडक्शन में हम उसको कैच करें, और बेसिकली वो अपना प्रोसेस में डिफाइन मतलब कैच होना चाहिए और प्रोडक्शन में कैच हो। तो ये ऐसे रिस्क को अपने को मिटिगेट करना है और सबसे कम लेवल पे अपने को इश्यू मिले इन प्रोडक्शन लेवल। सो थ्रू आउट पाइपलाइन अपने को प्रोसेस फॉलो करनी DevSecOps की, वेयर अपने को ईच एंड एवरी स्टेज में सिक्योरिटी ऑपरेशन ऐड करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है DevSecOps के यूज केसेस। कौन कौन से यूज केसेस है ये समझते हैं। तो यूज केसेस के अंदर एक बार हम देखेंगे तो DevSecOps हर जगह पे काम में आता है, मतलब उसकी जरूरत हर जगह पे है, तो ऐसा स्पेसिफिक यूज केस नहीं होना चाहिए। बट मतलब कुछ डेटा पर्सपेक्टिव हम देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें जो मतलब डायरेक्टली अपने को हेल्प करेंगी उसकी जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट अपना यूज केस है विजिबिलिटी। सो प्रोजेक्ट के अंदर जो विजिबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका प्रोग्रेस क्या है। तो थ्रू आउट पाइपलाइन आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे फर्स्ट अपना यूज केस है वो विजिबिलिटी है। नेक्स्ट यूज केस है ऑडिट। जैसे हमने बोला कंप्लायंस के अंदर DevSecOps हेल्प बहुत करता है, तो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट वाले मतलब यूज केस के अंदर भी अपने को बहुत ही हेल्प हो जाएगी कि जैसे आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की है डिलीवरी सिस्टम में, और जो प्रोसेस के हिसाब से आपने सिक्योरिटी कंटेक्स्ट भी आपको टेकल केयर किया है, तो ये सारा हेल्प करेगा ऑडिट रिपोर्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मेलिटी। सो जब भी आप DevSecOps आप प्रोसेस इन्वॉल्व करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मेलिटी वे में हम उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग टीम के साथ या अलग अलग
कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल के साथ वो प्रोसेस अलग रहती है तो इश्यू रहता है, बट यहाँ पे हमने फोकस क्या रखा है कि सारा प्रोसेस यूनिफॉर्म लेवल पे हो, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा जहाँ से आपको रिस्क एक्चुअल में कम होता है। तो नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन। जैसे हम रिस्क की बात करते हैं, अल्टीमेटली अपना DevSecOps यूज करने का मेन लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर अपने इश्यूज ना आए। तो यहाँ पे यूसेज के तो भी दो लेवल है कि एक तो आपका जो नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिसेस से इश्यू आते हैं, दूसरा क्या है कि सिक्योरिटी लेवल। तो सिक्योरिटी लेवल के इश्यू भी बहुत ही मैटर करते हैं। अगर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाए तो ये कस्टमर को प्रॉब्लम रहता है, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिस्क मिटिगेशन करना है और उसके लिए DevSecOps आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे जैसे OAups है, तो ये सारी जो चीज़ें OAups टूल्स जो आपको यहाँ पे हेल्प करती है स्कैनिंग करने के बाद, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस गवर्नेंस यूज करते हैं जहाँ पे आपको सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस आपको हेल्प मिलता है। So at a high level, DevSecOps is all about holistic secure by designing approach to code delivery, and it's all involved to the process and tool. So DevSecOps क्या है कि एक डिजाइन अप्रोच है, पर कैसे वो क्या हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं एंड प्रोसेस पीपल एंड टूल्स को इन्वॉल्व करते हैं विद कंटेक्स्ट ऑफ द सिक्योरिटी। यही अपना DevSecOps का डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट टॉपिक है DevSecOps के अप्रोचेस। सो कौन कौन से अप्रोचेस अपने को यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट है कोड एनालिसिस। सो आप फाइल कोड आप लिखो, वहाँ पे आप स्टैटिक कोड एनालिसिस ऐड कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है, जैसे कि सोनार क्यूब है, कोडेसी है, गिट गिट गिटहब के अंदर भी है एंड मैनी मोर है। मतलब वो अलग अलग लैंग्वेज के स्पेसिफिक अलग अलग रहते हैं। टूल्स का साइड में रखे तो फोकस क्या रहता है कि अपने को कोड एनालिसिस करना है। ओके, सो वो इम्पोर्टेंट है, उसको हैंडल आपको करना है। सेकंड इज चेंज मैनेजमेंट। अगर आपका कोई प्रोसेस रिक्वायरमेंट चेंज होता है या तो कोई इंटरनल इश्यूज रहता है तो उसमें जब चेंज करते हो, काम चेंज है, स्टोरी चेंज है, रिक्वायरमेंट चेंज है, सो उसको आपको चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस से हैंडल करना है। नेक्स्ट अप्रोच है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। आपको ऐड करना है कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, जैसे कि लॉग्स आए हुए हैं, लॉजिक मॉनिटर है, तो ये सारे कंप्लायंस मॉनिटरिंग टूल में हेल्प हो जाएंगे। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन मॉनिटर कर सकते हो, लॉग्स कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है वो तीनों एक ही पॉइंट है, जैसे कि थ्रेट इन्वेस्टिगेशन है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड फिक्स वल्नरेबिलिटी है। मतलब कि आप अपने आर्टिफैक्ट स्कैन करो, आप अपना कोडिंग स्कैन करो, वहाँ पे आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो और उसको फिक्स करो। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज केसेस अप्रोच है जहाँ पे अपने को इम्प्लीमेंट करना है। तो मतलब थ्रेड इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके आर्टिफैक्ट स्कैन करते हैं और आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे इश्यू है इसकी नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट DevSecOps। मतलब हमने पूरा DevSecOps देखा एंड हर सेशन के अंदर, हर ट्रेनिंग के अंदर फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। वो बेसिकली हेल्प्स करता है अपने लोगों को कि कैसे इम्प्रूव करें। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ये वीडियो के अंदर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।